वर्षा ने सब पोल खोल दी। जो सोने के भाव शहर थे वे कीचड़ के भाव हो गए। उनसे अच्छे गांव हमारे, हम सबके वो पांव धो गए। तुम टुपुर टुपुर बरसो, तुम टुपुर टुपुर बरसो, बूंदू न पड़े पावे, और जस कल जुगी बिटियावा ससुराल जाति रोवे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबर पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे जहां बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। सड़कों और गलियों पर जलभराव से विद्यार्थी, मरीज और राहगीर हुए परेशान। जर्जर मार्गों पर भी पानी। अब ये पानी राहत दिला रहा है, लेकिन क्या समस्या भी पैदा कर रहा है? सुनते हैं रंदा। कहो बहुत दिनों बाद इंद्र भगवान ने रंभा मेनका ब्रह्माणी का नृत्य देखना छोड़कर रंदा सरीखे किसानों की सुन ली और जुलाई की शुरुआती दौर में नहीं मामा से काना मामा अच्छा की तर्ज पर थोड़ी रिमझिम बारिश कर लोगों को सांत्वना प्रदान कर दी। जून माह में जब एक दिन छुटपुट बूंदे टपका कर बादल पलायन कर गए तो बैसवारी हिंदी अवधि कवि प्रसिद्ध कवि रहे चंद्रभूषण त्रिवेदी रमाई काका की ये काव्य पंक्तियाँ रंदा को अनायास ही याद आ गईं। तुम टुपुर टुपुर बरसो, तुम टुपुर टुपुर बरसो, बूंदू न पड़े पावे, और जस कल जुगी बिटियावा ससुराल जाति रोवे। इधर दो दिन क्षणिक मात्र बारिश हुई है। किसानों के मुरझाए चेहरों पर थोड़ी मुस्कान लौटी है और गर्मी से थोड़ी निजात भी मिली है। लेकिन रंदा जैसा किसान तभी खुश होगा जब झमाझम बारिश कई घंटों तक होगी। तालाबों पोखरों में पानी दिखाई देगा। जीवनदायिनी नदियां अपनी जलराशि को देखकर जवानी का एहसास करेंगी। और अवधि लोक गीतकार रहे स्वर्गीय लौको दीक्षित की ये काव्य पंक्ति साकार होगी। आओ नहाई हम तुम गोरिया, जैसे मछरिया पानी माँ। रंदा को जब बारिश में झींगुरों की आवाज़, कोयलों की कुहुक, पपीहा की प्यू प्यू, कहाँ वाली बोली, मयूर का मनभावन नृत्य और लहलहाती लताओं की अंगड़ाई दिखाई देगी। धान रोपती ग्रामीण महिलाओं को संवेद स्वर में लहचारी गीत गाते सुनेगा। मेढकों की टर आवाज़ उसका चित्त आकर्षित करेगा। जल वृष्टि से प्रकृति में हरियाली ही हरियाली रंदा जैसे सावन में अंधे हुए लोगों को दिखाई देने लगेगी। जल जीव ताल पोखरों में जब कभा कब करेंगे तब रंदा पर्याप्त बारिश मानकर अपनी खुशी का इजहार गोस्वामी तुलसीदास की इन चौपाइयों को पढ़कर करेगा। दादुर धुन चहुओर सुहाई, पढ़े वेद जनपट समुदायी, मानव मदन दुंदुमी दीन्हा, मनसा विश्व विजय का लीन्हा, सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, थोड़े धन जिम खल बोरावा। रंदा उसी प्रकार की झमाझम बारिश होते देखना चाहता है जिस प्रकार की कल्पना कन्नौज की रानी पद्मा ने अपने पति लाखन राणा को युद्ध में जाने से रोकने के लिए की थी। आलखंड में इस प्रकार वर्णित है। और काली बदरिया बहिनी लागो, कौंधा वीरन लगो हमार, और झमक के बरसो तुम अंटा पर स्वामिया जुरन रह जाएं। वैसे आजकल पूर्वा हवा डोल रही है। झमाझम बारिश होने के आसार हैं। पूर्वा नक्षत्र के बारे में तो महाकवि घाघ ने भी कहा था, जब पूर्वा पुरवाई पावे और सूखी नदी नाव चलावे। बरसात के 4 महीनों में कुछ ऐसे भी नक्षत्र होते हैं जिनसे लोगों को अधिक जलवृष्टि की आशा होती है। इस बात को कवि घाघ ने भी कहा है, मग्घा मारन पूर्व संवारन, उतरा उतर न दे, और जाय काहे हथिया से भितिया पेल कई दे। अर्थात मग्घा पूर्वा उत्तरा हथिया श्लेखा नक्षत्र में पानी अधिक गिरता है। वैसे छुटपुट पानी तो आद्रा चिरैया सिंघा स्वाति नक्षत्र में भी गिरता है। अभी 2-3 दिन की छुटपुट बारिश हुई है। कीचड़ युक्त सड़कों पर राहगीरों को निकलना मुश्किल हो रहा है। कई मोहल्लों में जल भराव है। उनकी हालत देखकर रंदा ये काव्य पंक्ति कहने को मजबूर है। यो गलियारा भरा है चाह बच्चा, और कैसे निकले सुमिरन पड़े, कैसे निकले बच्चा। जब रंदा जब कीचड़ भरी सड़क से गुजरा और फिसलन से उसके पाँव लड़खड़ाए तो वो ये फिल्मी गाना गाने पर मजबूर हुआ। कहीं रपट जाए तो हमें न उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो।
कहीं रपट जाए तो हमें न उठाइयो। थोड़ी बारिश होने पर सीतापुर शहर का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। कई मोहल्लों में जल भराव हो जाता है। लोगों के घरों में नालियों का गंदा पानी घुसने लगता है। कलेक्ट्रेट कचहरी परिषद एसपी कार्यालय तक में जल भराव हो जाता है। नालियों पर लोगों ने अतिक्रमण कर दुकान व आलीशान इमारतें बना रखी हैं, जिससे नालियों की सफाई न होने पर वो चौक हो जाते हैं और पूरे शहर में जल भराव की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में सीतापुर शहर की न होती तो कवि अवनेश मिश्र एक कविता क्यों लिखते। वर्षा ने सब पोल खोल दी, जो सोने के भाव शहर थे वे कीचड़ के भाव हो गए। उनसे अच्छे गांव हमारे, हम सबके वो पांव धो गए। नाली पर कोठियां दुकानें शहरों में अतिक्रमण कर रही, सड़कें पूरी तरह भरी हैं, सीवर लाइन साथ भर रही। सारी चमक दमक घायल है, उन्नत दुर्गत भाव तोल दी, वर्षा ने सब पोल खोल दी। बिजली घंटों से गायब है, चलना फिरना भी दूभर है, कॉलोनी के अंदर पानी भीग गया सोफा बिस्तर है। जितना हम विकास चिल्लाते उतना ही विनाश ले आते, राजमार्ग भी जल प्लावित है, किस पर रोते किस पर गाते। जिसको हम सोना समझे थे पालिश ने असलियत खोल दी, वर्षा ने सब पोल खोल दी। रंदा ने जनहित में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर से मांग की है कि वो नालियों को अतिक्रमण से मुक्त कराएं, ताकि शहर को जलभराव की समस्या से जूझना न पड़े। बिल्कुल, देखिए अतिक्रमण है ठीक है, लेकिन जिस तरह से हर साल बारिश होती है, हर बार शहर के कुछ मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं, पूरे जो पानी थे उनके घरों में घुस जाता है, बिस्तरों में पानी दिखता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उन पानी का जो जल भर जाता है उसका निकास होना चाहिए। फिलहाल कैसा लगा रंदा, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा कार्यक्रम, तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।